अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के दिन मैं उठी थी बहुत ही ज़्यादा लेट, 12 या साढ़े 12 को कुछ मेरी सुबह हुई थी, क्योंकि आज घर में बहुत सी काम होना बाकी था। हमारे घर में जो है वो डक्टिंग हीटिंग है, लेकिन डक्टिंग एयर कंडीशनिंग नहीं थी उसमें। सेपरेटली यहाँ पे कूलर्स लगे हुए होते हैं अक्सर ये मेलबर्न के हाउसेस में। मैंने ये चीज़ सिडनी में कभी भी नहीं देखी कि घर के ऊपर आपके कूलर लगे हो, लेकिन मेलबर्न में आपको वो बहुत ही ज़्यादा देखने मिलेगी कि आपके घर के ऊपर ना छोटा सा बॉक्स रहेगा कूलर का। तो कूलर का अलग से आपको यहाँ पे डक दिया जाता है और हीटिंग का अलग से डक दिया जाता है। तो ये राउंड वाला जो था, अभी जो आपने वीडियो में देखा, वो था पहले वाला हीटर का, जिसमें एसी नहीं आती थी। तो अभी वो निकाल के इस तरीके का वाइट यहाँ पे लगाया हुआ है, और लाइट्स भी हमारी काफ़ी ओल्ड किस्म की थी, छोटी छोटी एलईडीज़ थी, तो उनको भी निकाल के हमने अच्छी वाइट वाली बड़ी एलईडीज़ लगवाई है। तो ये सारा काम जो है सुबह 7 या 8 बजे से ये सब चल रहा था। जो वर्कर्स थे वो हाउस के ऊपर से थोड़े से टाइल्स निकाल के उन्होंने ऊपर से काम करना स्टार्ट किया था। और ये जो जितने भी पाइप्स वगैरह आप देख रहे हैं, वो सारे चीज़ें उन्होंने छत के ऊपर से निकाली थी। तो इतना ज़्यादा वेस्टेज निकला था और घर के सामने पड़ा था। ये चीज़ कल घर के सामने से क्लियर हो जाएगी, वो ट्रक में आके ये सब चीज़ें लेके चले जाएंगे। तो घर इतना धूल से भरा हुआ था उनके जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने छत की भी कटिंग की थी डक्टिंग लगाने के लिए, और काफ़ी हर जगह बहुत डस्ट जम गई थी। तो उनके जाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने ड्यूटीज़ बांट ली। मैंने हॉल्स की वैक्यूमिंग कर ली और सारे बेड्स झटक के उनके बेडशीट्स चेंज कर लिए थे, और मेरे हस्बैंड ने मॉपिंग किया और उन्होंने भी वैक्यूम कर लिया। गराज का सारा उन्होंने क्लियर कर लिया था, और बैकयार्ड्स में भी जितने चीज़ें पड़े हुए थे वो उन्होंने सफाई कर ली थी। तो हमने इस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे बांट ली थी। तो सारे कमरों में जो है एयर कंडीशनिंग के जो होल्स है वो उन्होंने बड़े किए थे कट करके। तो बेडशीट्स पे बहुत ज़्यादा डस्ट गिर चुकी थी, तो मैंने सोचा कि सारी बेडशीट्स चेंज कर लूँगी और बेड्स वगैरह भी साफ़ करके हम वैक्यूम करते जाएंगे एक एक कमरे का। तो वही मैं बेडशीट्स चेंज कर रही हूँ। तो टोटल ये घर में 4 रूम्स है, लेकिन 3 रूम्स में ही बेड्स रखे हुए हैं। एक रूम में मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ऑफिस रूम बना लिया था। तो 3 रूम्स में बेड्स है, एक रूम में है क्वीन बेड एंड 2 रूम्स में है किंग साइज़ बेड। तो ऐसे ही मैं सारे रूम्स जो हैं वो क्लियर करती जाऊंगी। तो ये एक रूम क्लियर हो चुका था। यहाँ पे क्वीन बेड है, इसकी बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी, और ये वाला है सेकंड रूम, इसकी भी बेडशीट निकाल के मैं चेंज कर लूँगी, और साथ ही यहाँ पे भी वैक्यूम कर लेंगे। अच्छा, तो रूम्स के साथ साथ हमने हॉल्स की भी सफाई कर ली, सोफ़ा भी अच्छी तरीके से वाइप कर लिया था। डाइनिंग टेबल मैंने साफ़ किया था, सोफ़ाज़ मेरे हस्बैंड ने साफ़ किए थे। तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि सारे घर में धूल आ गई थी। तो इसीलिए मैं जब भी क्लीन करती हूँ घर को, तो एक दिन में सारा कुछ क्लीन नहीं करती हूँ, वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो अगर एक दिन में सारा कुछ क्लीन करोगे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वीकली मैं अपनी जो क्लीनिंग के चीज़ें हैं वो डिवाइड कर लूँ। तो पोर्शंस के हिसाब से मैं क्लीनिंग करती हूँ। एक दिन मैं किचन कर लेती हूँ, तो एक दिन मैं बाथरूम्स करती हूँ, एक दिन एक रूम करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी क्लीनिंग जो है वो पोर्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो सारा घर हमें एक साथ ही क्लीन करना पड़ा। तो इसीलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके सारी क्लीनिंग कर ली थी। तो ये है मास्टर बेडरूम। इसका जो मैट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं अकेले इसकी बेडशीट कभी भी नहीं बिछा सकती। मुझे इसमें अपने हस्बैंड की हेल्प चाहिए होती है हमेशा। जब भी मैं बेडशीट चेंज करूं तो मैं उनसे ही यहाँ पे हेल्प ले रही थी, और यहाँ पे मास्टर बेडरूम की बेडशीट जो है वो भी रेडी हो चुकी थी। मिल के काम करने से ना सारा काम जो है जल्दी हो जाता है, और आप फिर फ्री होके बैठ सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरे बेड के बाजू ही मैं बेबी कॉट रख लेती हूँ। तो ये मेरा मास्टर बेडरूम का बेड है जो कि नीट हो चुका था, वैक्यूम भी हो चुका था और सारा घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्लीन भी हो चुका था। मैंने सोचा कि बेडशीट्स जब निकली हैं तो उनको जल्दी से वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ ताकि वो भी फिर लॉन्ड्री बास्केट में ना रखना पड़े उसको, फिर वो डीले हो जाएगी चीज़। इसीलिए मैंने जब का जब भी जो है ना वॉशिंग मशीन में उसको डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल क्लीन करने के लिए आ गई थी और हम एक दिन पहले केमार्ट गए थे तो मुझे ये इतने प्यारे ये 3 टायर शेल्फ्स मुझे मिले थे तो मैं 2 लेकर आई। तो मैं देखूँगी कि ये मेरे किचन में कैसे सेट होते हैं, तो उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं और शेल्फ्स लेके आऊँगी। तो डाइनिंग टेबल को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप कर देती हूँ। फिर मैं किचन में गई, चिकन मैंने डीप फ्रीज़ कर ली थी, चिकन टिक्का मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था, उसकी मैरिनेशन मैं रेडी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि सारा दिन का ही रिकॉर्डिंग मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाना यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने इसमें ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लेमन जूस मैं ऐड करूँगी और यहाँ पर मैंने क्रीम का यूज़ किया था क्योंकि मैं ना कोई भी चीज़ से स्टॉप नहीं होती हूँ कि फ्रिज में योगर्ट नहीं है और कि मैं चिकन कैसे बनाऊँगी, अभी तो योगर्ट नहीं है तो चिकन नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फ्रिज में जो चीज़ रखी हुई होती है तो उसी से ही मैं कोशिश करती हूँ कि मिक्स एंड मैच करके मैं कुछ ना कुछ बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड किया और चिकन टिक्का मसाला ऐड किया और साथ में मैंने ये वाले चिकन के टिक्के जो हैं वो डीप फ्रीज़ कर लिए हुए थे। इसको हम अब सारी मैरिनेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो मैं जब भी ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ तो मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। जब हम मीट की ग्रॉसरी करके आते हैं तब जो है मैं चिकन के इस तरीके की भी चीज़ें लेकर आती हूँ जैसे मेरी लैंस या ड्रम स्टिक्स या होल चिकन, ब्रेस्ट फिलेट एंड थाई फिलेट, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आती हूँ क्योंकि हम जो है वीकडेज़ में 2 से 3 दिन डाइट फूड बना लेते हैं तो उसमें मैं मोस्टली चिकन बनाती हूँ और सिर्फ ब्रेस्ट फिलेट खाते खाते जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट चिकन भी अगर ट्राई करे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो उसको मैंने मैरिनेट करके एयर फ्रायर में रख दिया था और साथ में मैंने चावल बना लिए थे। फिर मैंने सोचा कि उसके साथ जो है 3 या 4 रोटी भी बना लूँगी और फ्रिज में रखी हुई थी भिंडी और थोड़ी सी दाल, तो वो मैं निकाल के आज डिनर के लिए यूज़ कर लूँगी। तो उसी के लिए ही मैं यहाँ पे रोटी रोल करूँगी। और ये वाली नीचे जो शीट आप देख रहे हो वो शीट मेरे पास नहीं थी, ये पहली बार ही मैं जो है ना ये शीट यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने शीन से ऑर्डर की थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मैं जब इंडिया में थी तो मम्मी जो है वो रोटी जिस पे बनाती थी उसको तो गिरदा बोलते थे, आई डोंट नो उसको और एक वर्ड क्या है उसका। तो लेकिन ये मैट जो है मैं ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ रोटी रोलर मैट, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने यहाँ पे 3 रोटी बना लिए थे, उसको हम अब फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मुझे आपसे ये बोलना था कि मतलब मैं भी अभी अभी यूट्यूब पे आई हूँ और मुझे पता नहीं कि कौन यूट्यूब पे जो है ना कि फ़ेमस हो जाता है और आज के टाइम पे मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि 2025 में यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, मुझे वो भी पता नहीं। लेकिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एक पॉजिटिव वे से, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो यहाँ पे इतनी देर में जो है वो डिनर रेडी हो गया था। हमारे डिनर में था चावल, भिंडी, दाल, साथ में रोटी और ये जो चिकन टिक्का मैंने बनाया था वो मैं रख दूँगी और साथ में मैंने कुकुम्बर को कट कर लिया था। तो बहुत ही मज़े के बने थे। एयर फ्रायर में मैं जब भी बनाती हूँ तो दही, लेमन या फिर क्रीम, आज तो मैंने क्रीम ऐड किया या मोस्टली मैं दही या लेमन यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो बहुत ही मज़े के चिकन टिक्का बन के रेडी हो गए थे और हमारा डिनर भी रेडी हो गया था। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।